इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड से पैसे कमा सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो कोई भी पेमेंट करने के बाद आपको 50 टू 60 डेज तक का एक टाइम मिल जाता है। इंटरेस्ट फ्री आप उस कैश को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पे किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगता है। 50 टू 60 डेज या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये बैंक टू बैंक डिफ़र करेगा, ये वेरी करेगा। तो आपको जो है अराउंड 2 महीने का लिवरेज मिल जाता है। ओके, इस 2 महीने में उस फंड का इस्तेमाल आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करके आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि जब भी आप कोई भी सामान परचेस कर रहे हैं अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए, तो वहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम इस्तेमाल कीजिए। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में ही दे देता हूँ, बाद में क्यों बिल पे करूँ, ऐसा नहीं सोचना है। आपको क्रेडिट कार्ड का ही इस्तेमाल करना है और समय से ऑटो डिडक्शन ऐसा करके स्कीम अप्लाई करके आप पैसे को पेमेंट कर दें। बट क्रेडिट कार्ड ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको इस 2 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसी प्रकार से आप जो है उस फंड को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके आप उसके ऊपर अ, कोई भी इंटरेस्ट पा सकते हैं, इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो जब भी आप सामान खरीद रहे हैं, किसी भी तरह का प्रोडक्ट खरीद परचेस कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। बट उसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कुछ जगहों पर सरचार्ज जैसे चार्जेस लगते हैं, जो कि एडिशनल लगेगा, 1% के आसपास लग सकता है। जैसे कि आप फ्यूल आप पेट्रोल भरवा रहे हैं या फिर गवर्नमेंट के सपोज एट रिजर्वेशन करवा रहे हैं, तो वहाँ पे एडिशनल चार्जेस लग जाता है क्रेडिट कार्ड का, अगर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगेन, आपको जो 60 डेज़ का जो बेनिफिट मिल रहा है, आप कैसे इस्तेमाल करते हैं इस 60 डेज़ को, ये आप पे डिपेंड करता है। आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं इस 60 डेज़ को। ओके, अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स वहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलेगा। इस वीडियो पे, इस चैनल पे मैं स्टॉक मार्केट के बारे में भी डिटेल में बताते रहता हूँ। दोस्तों, अगला ट्रिक है कि कई सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे आप बहुत कम रुपीज़ में आप अपने फंड अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सपोज दैट आपने प्रोडक्ट परचेस किया, तब तो जाहिर सी बात है आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आप सपोज दैट विलेज में रह रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा परचेस क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं हो पाता है, क्योंकि कई सारे शॉप जो है क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो आपको वहाँ पे अपना डेबिट कार्ड या फिर कैश यूज करके लेना पड़ता है प्रोडक्ट को। तो वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप जो है क्या कर सकते हैं, रूम रेंट पे कर सकते हैं। अगर आपका अपना घर है तो भी आप रूम रेंट पे कर सकते हैं। कई सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो रूम रेंट पे करने के लिए अलाउ करते हैं, जैसे क्रेड ऐप हो गया, उसके बाद नो ब्रोकर हो गए, अदर एप्लीकेशन भी है। ओके, और आते रहते हैं वो सारे एप्लीकेशन। वो क्या करेंगे, आपको अलाउ करेंगे कि आप जो है क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से आप पे कर देंगे। आप सपोज दैट होम का रेंट पे कर देंगे या फिर किसी भी तरह का रेंट जो है आप पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप तो रेंट तो दे नहीं रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने किसी भी पेरेंट के नाम पे या फिर अपने ही अकाउंट में आप पैसे को ट्रांसफ़र कर लेंगे। ओके, अब हो सकता है आप 2 बैंक यूज कर रहे हैं तो किसी अदर बैंक में आप ट्रांसफ़र कर लिए। ये है, ऐसा मैं भी ट्रांसफ़र किया हूँ। ठीक है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कर नहीं सकते। ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। और उस पैसे जो आप ट्रांसफ़र किए हैं, उस पैसे का इस्तेमाल करके आप जो है उसके ऊपर हायर इंटरेस्ट रेट गेन कर सकते हैं। बट अगेन, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो सब लोग नहीं बताते हैं, इसमें भी जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो दोस्तों इसमें आपको कुछ फ़ी लग जाते हैं, प्रोसेसिंग फ़ी लग जाते हैं, जो कि 2% 1% ऐसे करके होता है। ठीक है, तो अगर आप 50,000 अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं, सपोज दैट रेंट के लिए ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें 2% 1,000 रुपीज़ तो ऐसे ही डिडक्ट हो गया। तो ये तो अगेन ये जो 2% में बताया, ये वैरी करता है। ओके, ऐप्स टू ऐप्स वैरी करते हैं। तो अगेन ये 2% का तो नुकसान हो गया आपको, और वो भी अच्छा खासा नुकसान हो गया। तो आप देख लीजिए कि उस 1,000 रुपये को हम नुकसान करके, 2% नुकसान करके, हम क्या स्टॉक मार्केट में 5% गेन कर सकते हैं?
दोस्तों अगर आप केयरफुल रहिएगा तो 2 महीने में 5% निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हैं। ओके, 5 क्या 10% भी निकाल सकते हैं। इवन कोई स्टॉक तो एक दिन में 5% बढ़ जाते हैं। तो प्रॉपर जो अच्छे स्टॉक हैं उसको आइडेंटिफाई करके आप जो है फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करके आप आसानी से उसके ऊपर गेन कर सकते हैं, उसके ऊपर बेनिफिट गेन कर सकते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं और देन जो है आप चुका देंगे क्रेडिट कार्ड के पैसे को, बिल पे कर देंगे। बट दोस्तों ये जो प्रोसेसिंग चार्जेस लगता है, प्रोसेसिंग चार्ज जो है 2% के आसपास तक लग जाता है दोस्तों। इसके अलावा एक और बेनिफिट होता है, कभी कभी कैशबैक आपको मिल जाता है कि अगर आप रेंट पे करेंगे तो 2000 का बेनिफिट मिल गया। ओके, तो कार्ड पे छूट मिल जाता है। तो क्या आपको बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पर कैशबैक मिल जाते हैं। सपोज दैट आपका 2% काटे और सपोज दैट 3% या 4% आपको कैशबैक मिल गया, तो आपको बेनिफिट ही है ना। देखिए, अगर मान लीजिए कि 3% 2% आपका कट गया तब भी 1% का बेनिफिट हुआ। तो आपको इस ऑफ़र को आइडेंटिफाई करना है। ऐसे नहीं है कि हर महीने हम निकाले जा रहे हैं और 2% का प्रोसेसिंग फ़ी दिए जा रहे हैं। ओके, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा अगर इंटरेस्ट पा सकते हैं तो 2% ये कोई मैटर नहीं करता है आपके लिए, ये फिर वेस्ट होगा। बट अगर आप कहीं सेफ इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट मीन्स एफडी, कई सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जैसे भारत पे, वो क्या करते हैं डेली बेसिस पे जो भी इंटरेस्ट आपने अर्न किया उसको अ, उस पे जो है सपोज 10-12% का भी इंटरेस्ट देते हैं। 8% 10%, जो कि ये जो एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है 8 10 12%, वो जो कि बेहतरीन होता है वो भी, और वो डेली बेसिस पे मिलते हैं। तो 60 डेज़ का वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, तो आप इसके अनुसार आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगेन ध्यान दीजिए, ये जो प्रोसेसिंग चार्ज है इसको ध्यान में रखकर ही आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपको कैशबैक मिल रहा है, हर एक कार्ड पे अलग अलग ऑफर होते हैं। कैशबैक मिल रहे हैं वो कितना मिल रहे हैं, अगर सपोज एट 5% का कैशबैक मिल रहा है और 1% या 2% जो है प्रोसेसिंग फी चार्जेस लग रहे हैं, तब भी आप बेनिफिट में ही रहेंगे। ओके, और अच्छा खासा बेनिफिट होगा। तो आप इन सारे चीज़ों को ध्यान में रख के आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड को यूज करके। क्रेडिट कार्ड बेहतरीन चीज़ है, बट मेक श्योर आप डिफ़ॉल्ट ना करें, क्रेडिट कार्ड का पैसा टाइम टू टाइम दे दें, उसके बिल को पेमेंट ज़रूर पेमेंट करें। ओके, आप क्रेडिट ऐप यूज कर सकते हैं, आप ऑटो पेमेंट का सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं ताकि ऑटोमेटिक फंड जो है ट्रांसफ़र हो जाए और किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस ना लगे। कई सारे प्रोडक्ट में नो कॉस्ट ईएमआई आता है, तो दोस्तों नो कॉस्ट ईएमआई का बेनिफिट उठाएं, क्योंकि उसमें पैसे तो धीरे धीरे देने हैं, वो पैसा अभी नहीं देना है, उस पैसे पर इंटरेस्ट कहीं ना कहीं से आप अर्न कर सकते हैं, और ऐसे भी आपके पास है तो कभी इमरजेंसी में वो काम भी आ सकता है। तो दोस्तों उस पैसे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई ज़रूर अवेल करें, ये बहुत ही बेनिफिशियल है, और धीरे धीरे करके भले ही पैसा पे करना होगा। बट ये ध्यान रखिए कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास पैसे है नहीं और नेक्स्ट मंथ पेमेंट कर दूंगा बोल के आप ले रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको नुकसान होगा किसी भी रीज़न से, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं या फिर अपने बजट से, अपने लिमिट के बाउंड जाकर अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो ये आपके लिए घातक भी हो सकता है। ओके, तो ये सारे उपाय हैं जिससे आप क्रेडिट कार्ड से जो है पैसे अर्न कर सकते हैं। क्रेड ऐप यूज करके भी दोस्तों वहाँ से भी आप रेंट पे कर सकते हैं और उस पर कैशबैक मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा कैशबैक होता है। ओके, 2000 तक का कैशबैक मिलता है। मैं खुद पर्सनली कई बार यूज किया हूँ, इस ऑफ़र को अवेल किया हूँ, जो कार्ड टू कार्ड आते रहते हैं और अलग अलग कार्ड पे, और उस पर रेंट पे करने के बाद मुझे कुछ एडिशनल कैशबैक मिल जाते हैं, जो कि अच्छा खासा अमाउंट होता है। और अ, और सपोज दैट अमेजोन पे कार्ड है, अमेजोन पे कार्ड में क्या होता है कि जब भी आप कुछ भी परचेस करते हैं तो उस पर कैशबैक मिलता है, एडिशनल कैशबैक। ओके, या फिर अलग अलग टाइप के कार्ड आते रहते हैं, उस पर देख लीजिए कितना कैशबैक मिल रहा है। जब भी आप परचेस करेंगे तो 1-2% तो कैशबैक ही मिल जाएगा। तो ये प्रोसेसिंग फी जो मैं आपको बताया ये तो कुछ भी नहीं है। ओके, अगर 2% का कैशबैक आपको मिल जा रहा है और 2% अभी कट रहे हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तब भी सही है। तो इस सब को ध्यान में रख के कैलकुलेट करके आप डिसीजन ले सकते हैं और उससे अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। कई सारे एप्लीकेशन नए नए आते रहते हैं जो इस टाइप के ऑफ़र देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से तो ये तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि
2 महीने बाद आपने प्रोडक्ट कोई भी परचेस कर लिया, बट उसके पैसे 2 महीने बाद देने हैं, तब तक आप अपने बिजनेस सेटअप करके कुछ ना कुछ पैसा अर्न कर लेंगे। तो बिजनेसमैन वालों के लिए तो बेहतरीन है, और ऐसे भी इंडिविजुअली मैं बोलूँगा तो भी क्रेडिट कार्ड लेना बेहतरीन होगा आपके लिए। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। जो भी मैं जानकारी दिया जेन्युइन दिया, ऐसा नहीं है कि आप लाखों रुपए छाप सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सबका एक ट्रिक होता है, एक ऑफर्स होते हैं, उसको बेनिफिट उठाना पड़ता है, उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी है, उसके लिए जानना ज़रूरी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं अगर कोई ऑफ़र अगर आएगा इस टाइप का तो मैं आपको बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।